सिया अपने नाम की तरह ही बहुत सुंदर, हंसमुख और जिंदा दिल लड़की जिसे बातें करना बहुत पसंद है। वही केशव सावली सलोना, आकर्षक व्यक्तित्व का धनी, शांत स्वभाव और अपने काम में मस्त रहने वाला लड़का था। दोनों की शादी को 3 साल पूरे हो गए थे और इन 3 सालों में सिया ने केशव को समझने की पूरी कोशिश की। केशव भी शुरुआत में तो सिया को वक्त दिया करता था, लेकिन फिर अपने काम और दोस्तों के साथ ज्यादा वक्त बिताने लगा। दोनों की बातें भी बस किसी काम को लेकर ही होती है। सिया का मन करता कि केशव उसके साथ कुछ समय बिताए और काम के अलावा भी उससे बातें करे, लेकिन केशव सिया की इस बात को किसी न किसी बहाने टाल देता। आज केशव को ऑफिस से आने में देर हो गई थी और रात के 10 बज चुके थे। सिया के सास ससुर भी खाना खाकर अपने कमरे में जा चुके थे। सिया से किसी ने नहीं कहा कि वह भी खाना खा ले। खैर, ये पहली बार नहीं था। सास ससुर कभी भी केशव के किसी भी गलत या सही काम में कुछ नहीं बोलते थे। शायद इसीलिए वह अपने हिसाब से सारा काम करते और करवाते थे। तभी घर की डोरबेल बजी। सिया ने दरवाजा खोला। अंदर आते ही केशव ने कहा, सिया, मुझे ऑफिस के काम से 2 दिन के लिए दिल्ली जाना है, तो तुम मेरी पैकिंग कर देना और मेरा सामान याद से रख देना। शेविंग किट भी पिछली बार तुम रखना भूल गई थी और मुझे कितनी परेशानी हुई थी। सिया ने केशव को पानी दिया और रसोई में चली गई। केशव भी कमरे में टीवी चलाकर देखने लगा। सिया, जल्दी से खाना ले आओ, बहुत तेज भूख लग रही है। कमरे से ही केशव ने सिया को आवाज लगाई। सिया ने गरम गरम रोटियां सेकी और खाना परोसकर कमरे में ले आई। केशव को खाना देकर 2 मिनट रुकी कि शायद केशव उसे अपने साथ खाना खाने को कहेगा, लेकिन केशव की नजरें तो टीवी से ही नहीं हटी। मायूस होकर सिया रसोई में गई, अपने लिए खाना परोसा और बेमन से रोटी के टुकड़े गले से उतारते हुए सोचने लगी, क्या केशव का प्यार सिर्फ बिस्तर तक है? जहाँ तो वह अपनी मनमानी करते हैं, तब तो मैं उनकी जान, उनकी धड़कन होती हूँ, और ऐसे सुबह से शाम हो जाती है, उन्हें नजर भर मुझे देखने की जरूरत भी महसूस नहीं होती है। रसोई का काम खत्म करके मुंह हाथ धोकर सिया कमरे में आई। कमरे में अंधेरा था। केशव शायद सो गए थे। ये सोचकर वह भी बेड के दूसरी तरफ जाकर लेट गई। उसकी आंख लगी हुई थी कि उसे अपने शरीर पर कुछ रेंगता हुआ महसूस हुआ। वे चौंक कर उठी। इतने में केशव ने उसके कान में कहा, जान, मैं हूँ, क्यों घबरा रही हो? कैसे मैं तुमसे 2 दिन दूर रहूंगा? आज मैं पूरी तरीके से तुम में डूब जाना चाहता हूँ। और ये कहते कहते वह सिया के पूरे शरीर को छूने लगा। सिया ने कहा, नहीं केशव, आज नहीं, मेरा बिल्कुल भी मन नहीं है। लेकिन केशव नहीं माना। तब सिया ने पूरी ताकत से उसे अपने ऊपर से हटाते हुए कहा, मैंने कहा ना नहीं, मुझे सोने दो। ये देखकर केशव ने गुस्से में कहा, अब ये क्या नया नाटक है? तुम्हारा पति हूँ, कोई गैर नहीं, और ये क्या रट लगा रखी है? तुम्हारा मन नहीं है। हक है ये मेरा। बीवी हो तुम मेरी, और कोई पहली बार नहीं कर रहा हूँ ऐसा। पहले तो तुमने मुझे कभी नहीं कहा, फिर आज क्या हो गया है तुम्हें? आज नहीं, ऐसा पहले भी, जब मैं तुम्हें मना करती थी तब तुम नाराज हो जाते थे, 2-3 दिनों तक मुझसे बात नहीं करते थे, और जब तुम्हें मनाने आती हूँ तो मुझे कहते हो कि तुम मुझसे प्यार नहीं करती, इसलिए तुम्हारी खुशी के लिए मैं तुम्हें मना नहीं करती थी। अच्छा, तो क्या मेरे पास तुम्हारा आना, तुम्हें छूना तुम्हें अच्छा नहीं लगता? अब क्या मुझे अपनी बीवी को छूने और उसके पास आने के लिए भी उसकी मर्जी का इंतजार करना होगा, उसकी स्वीकृति लेनी होगी? हाँ केशव, बिल्कुल। तुम्हें अब मुझे छूने, मेरे पास आने के लिए मेरी मर्जी भी जाननी होगी, क्योंकि तुम्हारी किसी चीज पर मेरा हक हो या ना हो, लेकिन मेरे शरीर पर सिर्फ मेरा हक है, और मेरी मर्जी के बगैर अब तुम मुझे नहीं छुओगे। जब मैं तुम्हारे साथ प्यार के कुछ पल चाहती हूँ तो तुम्हें या तो काम होता है और या फिर तुम्हें नींद आ रही होती है और मुझे कहते हो सो जाओ, सुबह जल्दी जाना है।
तुम्हारी तरह फालतू नहीं हूँ। ये सब सुनकर भी मैं खुद को ही समझाती रही कि शायद तुम कभी तो मुझे समझोगे। आखिर ये फर्क क्यों? तुम इनकार करो तो मैं तुम्हें समझूं और तुम्हारी मर्जी का इंतजार करूं, लेकिन मैं मना करूं तो तुम्हारा गुस्सा और तुम्हारे ताने सुनो। केशव ने सिया को इतने गुस्से में देखा तो वे सकते में आ गया। अमुनन सिया केशव की हर बात मानती थी, लेकिन आज उसने साफ और सीधे शब्दों में अपनी मंशा केशव से जाहिर कर दी थी। सिया के इस बर्ताव से केशव को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने सिया का हाथ पकड़कर उससे माफी मांगी और सिया से वादा किया कि अब वह दोबारा कभी ऐसा नहीं करेगा। वह सिर्फ उसे बिस्तर पर ही प्यार नहीं करेगा, बल्कि उसे एक पति से जो प्यार सम्मान चाहिए, अपने पति निस्वार्थ भावना चाहिए, वह भी उसे देगा। तभी केशव ने सिया से माफी मांगी और उसे छेड़ते हुए कहा, क्या अब मैं अपनी रानी साहिबा को छू सकता हूँ? नजाकत से सिया को छेड़ते हुए केशव ने पूछा तो सिया ने भी मुस्कुराकर स्वीकृति दे दी। दोस्तों, आप बताइएगा, क्या सिया ने सही किया अपने पति का विरोध करके, या उसे केशव की बात हर बार मान लेनी चाहिए थी?